आपने अपने मंच पर मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ लोहिया वाहिनी का, और मेरा मूल निवास जहाँ का आपने मुद्दा उठाया है, मैं जनपद चित्रकूट और पाठा के नाम से जाना जाने वाला जो है मानिकपुर क्षेत्र का मूल निवासी हूँ। और बदराहा नदी का जो मामला है वो एक दशक से चल रहा है। बीजेपी सरकार को जब 2014 में सरकार बनानी थी तो हमारे यहाँ चित्रकूट में लोकसभा का चुनाव था, और लोकसभा का चुनाव जब आया था उस टाइम पे बीजेपी के प्रत्याशी, हर एक प्रत्याशी आए थे, अपना अपना चुनाव के मैदान में प्रचार कर रहे थे। इत्तेफाक से बीजेपी की सरकार 2014 में केंद्र में बन गई, और वो पुल 2014 में नहीं बना, 2017 में इनकी उत्तर प्रदेश में पूर्ण फिर बरसात आने वाली है। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 में इनकी यूपी में सरकार आई, 2019 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, 2022 में फिर चुनाव हुआ, 2024 में भी चुनाव हुआ, लेकिन अभी तक वो बदराहा नदी का पुल जो है बना नहीं। और मुख्यमंत्री जिसे बीजेपी के जिले के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो बारी बारी फोटो खिंचवाकर और लेटर पैड जो है दे रहे हैं, और उन लेटर पैडों पर आज तक जमीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं हुआ। एक बात और मैं आपसे करूंगा, इसमें एक नमामि गंगे योजना है, नमामि गंगे, लेकिन उसमें आप क्या कहेंगे? नमामि गंगे में तो बस यही कहूंगा कि नमामि गंगे में मोदी जी ने कहा था कि हर घर को हम जो है नल से और पानी से जोड़ देंगे। तो नल से तो उन्होंने जोड़ा है, अभी भी बहुत से गांव बचे हैं जो अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन पानी से नहीं जोड़ पाए हैं। जबकि आपको भी मालूम है कि पाठक क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत जमाने से रही है, और आज भी वो पानी की समस्या के लिए बूंद बूंद लोग 5-5 किलोमीटर, लेकिन इसके लिए जल एक्सप्रेस लगातार मुद्दे भी उठा रहा है नमामि गंगे पानी को लेकर, आप देख ही रहे होंगे। हाँ, देख रहे हैं। इसके लिए तो मैं जल एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन बीजेपी खाली जुमलेवादी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और जनता जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से जान गई है। क्योंकि अभी आपने देखा 2024 में चुनाव हुआ है, यूपी से इनका पत्ता साफ हो चुका है। हमारी समाजवादी पार्टी केंद्र की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, और आने वाले 2027 में ये 100% श्योर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर और लोगों की पीड़ा दर्द को जो है महसूस कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, आने वाले समय में जनता पूरी तरीके से मूड बनाकर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। और जो ये पुल है, ये तो हम लोग के सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में छोटे से कार्यकर्ता जो है इस तरह के पुल जो है बनवा देते थे। आपने देखा होगा पन्ना जो पुल है वो हमारे सपा सरकार में बना था, लेकिन सपा सरकार में कहा जाता था कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे सपा सरकार के, कहते थे कार्यकर्ता गुंडाई करते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? अब यही तो नजीर है कि समाजवादी पार्टी गुंडों के नाम से बदनाम थी। आज आप देख लीजिए, अभी आपके ही बगल में कौशाम्बी का देख लीजिए, अभी चित्रकूट में सिंह के नाम से एक लड़के की हत्या कर दी गई। तो ये नजीर बीजेपी ना बताए। बीजेपी अपने काम के दम पर चुनाव लड़े और आगे फोकस करे, क्योंकि वो अब फोकस क्या, फोकस उसके पास कुछ है ही नहीं है, सिर्फ दंगा कराने का, लोगों को जाति के नाम पर मारने का, किसी का मतलब किसी के ऊपर पेशाब कर देने का। तो इनके पास सिर्फ नफरत फैलाने का काम है, और जनता पूरी तरीके से इनको नकार देगी। 2027 में अखिलेश जी सरकार में आएंगे। अभी आपके अखिलेश जी ने कहा संविधान को खतरा है। बिल्कुल खतरा है, क्योंकि जाति जनगणना की जो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम इसको स्टार्टिंग करेंगे 2027 में। ये भी लुभाना एक जो है तरीका है। 2027 में ये जो है चुनाव लड़ेंगे, इसके पहले ये बोल रहे हैं कि 2027 में हम जो है जाति जनगणना जो है स्टार्ट करेंगे, ताकि ये चुनाव लड़ लें, उसके बाद इसको मुद्दे से हटा दें। ये 100% श्योर है कि समाजवादी पार्टी जैसे ही सरकार में आएगी, जाति जनगणना की जो है सबसे पहले एक सही ढंग से जो है गणना जो है पूरे देश में जो कराई जाएगी, और उसके अधिकार को जो है जनता तक पहुंचाया जाएगा। बात करते हैं चित्रकूट की, आप बात कर रहे हैं चित्रकूट में नमामि गंगा की योजना जैसी हो गई, और बरधाहा पुल की आपने जब बात की, लेकिन जब हम वही बात करते हैं डकैतों की बात करते हैं, तो ये आरोप लगता है कि सपा सरकार में अक्सर डकैतों को पाला है, और भाजपा सरकार के पास यही तो एक मसाला है। ये डकैतों को कब तक यूज करेंगे? 2007 में दलुआ डकैत हमारे जो
31 साल हमारे यहाँ जो है राज किया है, वो 2007 में खत्म हो गया। 2007 से लेकर 2027 आ रहा है। अब समझ लीजिए 20 साल से ये खाली डकैत 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 डकैत, लोगों को सिर्फ भ्रमित करना, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको जो है मतलब भटकाते रहो, दिशा से भटकाते रहो, नौकरी से भटकाते रहो, बेरोजगारी से भटकाते रहो। 80 करोड़ लोगों को जो है गल्ला दे रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत देश में आम आदमी मजबूत है या लाचार है। ये तो लाचार कर रहे हैं लोगों को। अभी तो यूपी पुलिस की भर्ती